आज के इस बेहद खास और भावनात्मक एपिसोड SRU आव 12 दिसंबर टुडे एपिसोड सारू इज बैक इन बिरला हाउस फॉर वेड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां रिश्तों की कसक, दिलों की धड़कनें, अधूरी गलतफहमियां और बिछड़ने के बाद मिलने का एहसास एक साथ उमड़ घुमड़ कर दर्शकों के दिल में गहरा असर छोड़ते हैं। सुबह की हल्की धूप जैसे ही बिरला हाउस के लंबे, शांत और राजसी आंगन में फैलती है, कैमरा धीमे धीमे खिड़कियों, दालानों और उन कमरों से होकर गुजरता है जहां कभी सरू की हल्की हंसी गूंजती थी, जहां वेद उसके पीछे पीछे दौड़कर उसे मनाया करता था, जहां नन्ही नन्ही खुशियां पलती थीं, लेकिन कुछ गलत फहमियां और साजिशें देखते ही देखते जड़ों को खोखला कर गईं। आज का एपिसोड इसी गहरी चुभन और नई उम्मीद दोनों को एक साथ लेकर शुरू होता है। शहर की सड़कों पर चलती गाड़ी में सरू शांत बैठी है। उसकी आंखों में हल्की सी नमी, चेहरे पर मजबूरी और दिल में उम्मीद का एक अनकहा तूफान। वह वही बिरला हाउस लौट रही है जहां से वह टूटी हुई निकली थी, और आज वापस लौट रही है सिर्फ एक शख्स के लिए, वेद। मन ही मन वह उस लम्हे को याद करती है जब उसने जाते जाते वेद की ओर देखा था और वेद की आंखों में टूटते भरोसे, बिखरते प्यार और दर्द के बीच कहीं एक छोटा सा रुक जाओ छिपा हुआ था। लेकिन परिस्थितियां ऐसी थीं कि रुकना उसके लिए संभव नहीं था और जाना उसकी मजबूरी। ड्राइवर धीमे से कहता है, मैडम, बिरला हाउस आ गया। और गाड़ी जैसे ही गेट पर रुकती है, सरू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसकी उंगलियां कांपती हैं, उसके कदम भारी हो जाते हैं। उसे लगता है जैसे हर पेड़, हर खिड़की, हर दीवार उसे पहचान रही हो, उससे सवाल कर रही हो और शायद उसे फिर से अपनाने को तैयार भी हो। गेट खुलता है और सरू गहरी सांस लेकर बाहर कदम रखती है, उसी घर में जिसे उसने कभी अपना संसार कहा था। बिरला हाउस के अंदर वेद कमरे में अकेला बैठा है। उसकी आंखों में नींद नहीं, बस रात भर का इंतजार और चिंता है। वह एक पुरानी फोटो को देख रहा है। उस फोटो में सरू हंस रही है और वेद उसे प्यार से देख रहा है। तभी बाहर से हल्के हल्के कदमों की आहट आती है और उसके भीतर जैसे एक अनजाना सा कंपन पैदा हो जाता है। वह खिड़की की ओर बढ़ता है पर खुद को रोक लेता है। नहीं, सरू तो नहीं हो सकती। वह क्यों आएगी? उसने तो सब खत्म कर दिया है, वेद खुद से कहता है, पर उसका दिल उसकी हर बात को झुठला देता है। इसके विपरीत सरू धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ती जा रही है, घर के हर कोने को देखते हुए मानो अपने पुराने दिनों की यादों को छू रही हो। दीवार पर लगे परिवार की तस्वीरें, दादी द्वारा लगाए गए पौधे, आंगन में रखी झूला कुर्सी, सब उसे उसके ही अंश की तरह याद आ रहे हैं। अचानक दादी सरू को देख लेती हैं। कुछ पल के लिए दादी के चेहरे पर हैरानी, क्रोध, दर्द और फिर ढेर सारी ममता एक साथ उभर आती है। वह रुक जाती हैं, उनके हाथ कांपते हैं, लेकिन अगले ही पल वे सरू की ओर बढ़ जाती हैं। सरू, तू वापस आ गई? दादी की नम आवाज सुनकर सरू खुद को रोक नहीं पाती और दादी के पैरों में गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, पछतावे, दर्द और डर के आंसू। दादी उसे उठाती हैं, गले लगाती हैं और कहती हैं, बेटा, घर छोड़कर जाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन लौट कर आने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। यह सुनकर सरू और अधिक रो पड़ती है। उधर घर के बाकी सदस्य इस आवाज को सुनकर बाहर आते हैं, कोई हैरान, कोई सख्त, कोई दुखी और कोई खुश। सबसे दिलचस्प प्रतिक्रिया तारा की होती है, जिसका चेहरा देखते ही लगता है कि उसके सारे मंसूबे पल भर में ढह गए हों। उसकी आंखों में नापसंदगी, जलन और डर साफ दिखाई देता है, क्योंकि सरू का वापस आना मतलब था वेद का फिर से मजबूत होना और उसके झूठे खेल का खत्म होना। वह दूर खड़ी सरू को घूरती है पर कुछ कह नहीं पाती। इसी बीच एक दरवाजा हल्के से खुलता है। यह वेद का कमरा है। उसने बाहर की हलचल सुन ली है। वह दरवाजे के चौखट पर खड़ा है। उसका चेहरा जड़ हो चुका है, आंखें फैल गई हैं, सांसें थम गई हैं।
उसके सामने सरू खड़ी है। दोनों की आंखें मिलती हैं। कुछ सेकंड के लिए दुनिया जैसे रुक जाती है। सरू पलटकर वेद को देखती है। वेद की आंखों में गुस्सा भी है, दर्द भी है, सवाल भी हैं और कहीं बहुत गहरे प्यार की चिंगारी भी। पर वह कुछ कह नहीं पाता। सरू 2 कदम आगे बढ़ती है, पर वेद पीछे हट जाता है। उसका यह कदम सरू के दिल को फिर से तोड़ देता है, लेकिन वह खुद को संभाल लेती है और धीमी आवाज में कहती है, वेद, मैं वापस आ गई हूं तुम्हारे लिए। यह सुनकर घर के हर सदस्य की सांस रुक जाती है। वेद, जिसकी आंखों में रात भर का दर्द भरा था, आज कुछ और ही जज्बात तैर रहे हैं। वह धीरे से बोलता है, क्यों आ गई? जब जाना था तब एक बार नहीं सोचा, अब लौटने से क्या बदलेगा? सरू की आंखें भर आती हैं, पर वह पीछे नहीं हटती। वह कहती है, गलती हुई थी वेद, लेकिन मेरे लौटने का कारण सिर्फ एक है, तुम। इस बातचीत के दौरान माहौल भावनाओं से भारी हो गया है। दादी दोनों को साथ देखकर दुआएं करती हैं कि सब ठीक हो जाए। मां धीरे धीरे आगे बढ़कर सरू के सिर पर हाथ रखती हैं और कहती हैं, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन रिश्ते निभाने वाले वही होते हैं जो ये स्वीकार करते हैं कि उन्हें एक दूसरे की जरूरत है। यह सुनकर वेद कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। इस एपिसोड का सबसे भावुक क्षण तब आता है जब वेद अपने दिल में भरी सारी बातें एक नजर में सरू की आंखों में झांक कर कहना चाहता है, पर शब्द नहीं निकलते। सरू की थरथराती सांसें, कांपते हाथ और उसकी पलकों से गिरते आंसू वेद के दिल की जमी बर्फ को पिघला देते हैं। घर के अंदर सब कुछ मानो फिर से जीवंत लगने लगता है। दीवारें, आंगन, दालान सब जैसे सरू की वापसी पर खुश हैं।